ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। समाधि की खोज। प्रेक्षा ध्यान में 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है: व्याधि, आधि, उपाधि और समाधि। व्याधि शरीर की बीमारियां, आधि मानसिक बीमारियां, उपाधि भावनात्मक बीमारियां और समाधि स्वास्थ्य कोई बीमारी नहीं। बीमारी से परे, चिंता से परे, तनाव से परे जो चेतना की स्थिति है वह है हमारी समाधि। समाधि की खोज समाधान की खोज है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, उनका उत्तर मिल जाता है तब तो समाधान मिलता है, और उत्तर नहीं मिलता तो आदमी उलझ जाता है। मुझे उत्तर नहीं मिला, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। एक छोटा बच्चा भी कोई प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर नहीं मिलता तो वह भी उलझ जाता है कि मैं गया, मैंने पूछा पर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आचार्य तुलसी के पास अनेक व्यक्ति आए। उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने कहा, आज तक मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई मुझे नहीं मिला। अहंकार भी हो सकता है, दुनिया में कमी नहीं है उत्तर देने वालों की, किंतु आदमी का अहंकार है कि अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान मान लेता है और वह कहता है मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं। हमारे सामने भी अनेक लोग आए और कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ और अब तक मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है, किसी ने नहीं दिया। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि प्रश्न हो और उत्तर न हो, प्रश्न करता हो और उत्तरदाता न हो, ऐसा संभव नहीं है। पर बीच में जब अहंकार आता है तो अहंकार की भाषा यह होती है कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला मुझे कोई नहीं मिला। मैं भी दूसरों की बात छोड़ दूं, अपने प्रश्न का उत्तर हम स्वयं खोजें। बहुत आवश्यक है। जो अपनी समस्याएं हैं, अपने जीवन की समस्याएं, शरीर की समस्याएं, मन की समस्याएं, इंद्रियों की समस्याएं और भावों की समस्याएं, जो अपनी समस्याएं हैं उनका उत्तर हम स्वयं ही खोजें। दूसरा कैसे उत्तर देगा? कभी कभी इतना जटिल प्रश्न होता है कि दूसरा उत्तर दे ही नहीं सकता। एक बड़ा आदमी किसी घर भोज में गया, निमंत्रण था, भोजन करने गया, लड्डू परोसे गए तो लड्डू इतने सूख गए थे, इतने कड़े हो गए थे कि शायद दांतों से चबाए नहीं जा सकते। तब भोजन का प्रसंग आया, लड्डू हाथ में लिया, अब चबा तो नहीं सकते, तब मेजबान से कहा भैया एक पत्थर लाओ। पत्थर। बोले क्या करोगे पत्थर का? कि जब मैं लाडू मुंह में रखूं, इतना कड़ा है कि दांत तो तोड़ नहीं सकते, और मैं लाडू मुंह में रखूं तो मेरे सिर पर पत्थर की चोट मारना जिससे लाडू फूट जाए।
समाधान बड़ा कठिन होता है। भला सिर पर पत्थर की चोट देकर लाडू को कैसे फोड़ा जा सकता है? हर चीज़ का समाधान सरल नहीं होता, बड़ा जटिल होता है। कैसे समाधान करें? शायद दूसरा आदमी तो सिर पर पत्थर की नहीं देगा लाडू फोड़ने के लिए, किंतु स्वयं ही कुछ करे, स्वयं ही खोजे। और ये बहुत आवश्यक है कि अपनी समस्या का समाधान हम स्वयं खोजें, दूसरों से न मांगे। सबसे बढ़िया सूत्र है भगवान महावीर का कि स्वयं समाधान खोजो। अपना सत्य में से क्या, स्वयं सत्य खोजो, स्वयं समाधान खोजो। समाधि हमारा निमित्त बने, सहयोग मिले, किंतु समाधान तो स्वयं को खोजना है। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने स्वयं समाधान खोजा। शायद दूसरे के समाधान के आधार पर कोई बड़ा आदमी, बड़ा पुरुष और अवतार पुरुष नहीं बना, स्वयं खोजा है तब कोई बना है। हम भी स्वयं खोजें अपनी समस्या, अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, उसका उत्तर और उसका समाधान स्वयं खोजें। स्वयं खोजना है कि व्याधि इतनी क्यों हो रही, बड़ा जटिल है। और व्याधि में भी ये हार्ट की ट्रबल इतनी क्यों हो रही। हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, उनमें है हृदय रोग। हृदय रोग से बहुत लोग मरते हैं। शायद पहला नंबर है हृदय रोग का, दूसरा नंबर है कैंसर और एड्स का, दूसरा है, पहला नहीं है। और जैसा बताया जाता है कि आने वाले 10 वर्षों में 10 करोड़ आदमी हृदय रोग से और मर सकते। हमें समाधान खोजना है व्याधि का कि इतनी व्याधि क्यों हो रही है, हृदय रोग इतना क्यों हो रहा है, कैंसर की बीमारी इतनी क्यों हो रही है। समाधान खोजना है। मैं आज उत्तर नहीं दूंगा, केवल सबको कहना चाहता हूं कि स्वयं समाधान खोजें कि ये क्यों हो रहा है। और स्वयं जब उत्तर खोजेंगे तो शायद अच्छा समाधान मिलेगा, अच्छी जीवन शैली बनेगी। दूसरों के कहने से बने या न बने, स्वयं खोजें तो अच्छा उत्तर और अच्छी जीवन शैली बनेगी। आधी समाधान खोजें कि मानसिक चिंता इतनी क्यों हो रही है, तनाव इतना क्यों हो रहा है, मूड इतना क्यों बिगड़ रहा है, गुस्सा इतना क्यों ज़्यादा आ रहा है, मानसिक परेशानियां क्यों हो रही है, उसका समाधान खोजें। स्वयं खोजें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी कमी है मेरे चरित्र में, कौन सी कमी है मेरे व्यवहार में, कौन सी कमी है मेरे आचार में, और कौन सी कमी है मेरे चिंतन और मनन में, जिससे मन परेशानियों से घिरा रहता है। मानसिक परेशानियों का समाधान खोजें। और अगर खोजना शुरू करें तो शायद आपको मिल जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। बड़ा अच्छा है कबीर का ये कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने गहरे पानी में जाकर गोता लगाया मोती मिल गया। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। गहरे में जाकर खोजें, ऊपर नहीं मिलेगा। समुद्र के पास जाओ, ऊपर तो सीपियाँ घास फूस ऐसा मिलेगा। गहरे पानी में गोता लगाओ और खोजो तो वहाँ बहुत सारे रत्न भी मिल जाएंगे। गहरे में जाने की जरूरत है, गंभीरता में जाकर खोजें। और दिन में 1 घंटा 2 घंटा का समय ऐसा होना चाहिए कि एकांत में बैठे, आंख बंद करें, कायोत्सर्ग करें, पूरा शिथिलीकरण, और फिर खोजें कि समस्या क्यों आ रही है, शरीर की समस्या क्यों आ रही है, क्या कारण है, कहाँ मेरा प्रमाद हो रहा है, अथवा और कोई कारण क्या हो रहा है। स्वयं खोजें। अगर आप घंटा 2 घंटा ऐसे चिंतन करें, आपको पता लग जाएगा कि कारण यह है।
बाहर जाने की जरूरत नहीं, स्वयं पता लग जाएगा। आयुर्वेद के साहित्य में बहुत मिलता है कि कुछ ऋषि ऐसे हुए हैं धन्वंतरी जैसे, जो पौधे के पास जाकर बैठ जाते और पौधे से कहते कि भाई ये बताओ तुम्हारे गुण धर्म क्या है, तुम्हारी विशेषताएं क्या है। पौधा स्वयं बता देता, समाधान हो जाता। मेरे मन में तो बहुत बार प्रश्न आता है कि सूंठ गर्म है, यह कैसे पता चला? कैसे पता चला? लवंग से दांत का दर्द ठीक होता है, कैसे पता चला? इलायची के साथ अमुक दवा लो, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा, कैसे पता चला? ये संयोग कैसे बनाए गए? स्वयं खोजा, सत्य को खोजा, अपने भीतर खोजा और समस्या का समाधान मिलता चला गया। भावात्मक बीमारी स्वयं खोजो, शिथिलीकरण और कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्वयं खोजो कि कौन सा भाव है जो समस्या पैदा कर रहा है, कौन सा भाव है जो शरीर में बीमारी पैदा कर रहा है। हृदय रोग का कारण आहार भी होता है, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें खाना हृदय रोग को निमंत्रण है। बहुत ज़्यादा घी, दूध, मलाई खाना, मावा खाना हृदय रोग को बढ़ाने वाला है। स्वयं खोजे, पता लग जाएगा कि मेरा भोजन कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और दूसरा कारण भाव भी है। एक नकारात्मक भाव ऐसा आता है, चाहे भय का भाव, चाहे ईर्ष्या का भाव, चाहे लोभ का भाव, हृदय को कमजोर बना देता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि ये भय और लोभ ये हृदय के शत्रु हैं। भय ज़्यादा हुआ और हृदय दुर्बल हो जाएगा। मैंने जो निष्कर्ष निकाला वह यह है कि आजकल आज के युवक ये व्यापारिक परिस्थितियों के कारण भयग्रस्त रहते हैं। भय रहता है कि इनकम टैक्स वाले आ गए तो क्या होगा, रेड हो गई तो क्या होगा, और भी सरकारी अधिकारी आ गए तो क्या होगा। यह भय शायद 24 घंटे का भय है। 2 नंबर का खाते का मतलब है हृदय रोग की बीमारी। हृदय रोग उसके साथ जुड़ा हुआ है। 2 नंबर का खाता करो, हृदय की बीमारी का खाता उसके साथ ही खोल। निरंतर तनाव बना रहता है। यह निरंतर का तनाव, निरंतर का भय हृदय को बहुत कमजोर बना देता है। और हमारा हृदय इतना संवेदनशील है कि किसी भी स्थिति से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। आवेश आया, क्रोध आया तो हृदय प्रभावित हो जाएगा। लोभ का आवेश आया तो हृदय प्रभावित होता है। भय का आवेश आया तो हृदय प्रभावित होता है। और छल कपट का आया तो भी हृदय प्रभावित होता है। तो हम समीक्षा करें कि कौन सा भाव हमारे भीतर क्या स्थिति पैदा कर रहा है। स्वयं खोजें, स्वयं समाधान खोजने का प्रयत्न करें। दूसरे कब तक समाधान देंगे? डॉक्टर कब तक आपको स्वस्थ रख सकेगा? कठिनाई है। आज बीमारों की संख्या बहुत बढ़ गई। डॉक्टर कहाँ तक सहायता करेंगे? और दवाइयों का मूल्य इतना बढ़ गया कि बेचारे गरीब आदमी तो दवा ले ही नहीं सकते, इलाज करा ही नहीं सकते। जो भी कोई रोगी आता है, गरीब आदमी पैसा लेकर आता है, वह तो पहले टेस्ट और चेकिंग में समाप्त हो जाता है। उसका चेक कराओ, टेस्ट कराओ, उसमें भी समाप्त हो जाता है।
और पीछे दवाई के लिए कोई पैसा नहीं रहता। एक गरीब आदमी ऐसा ही था और उसके केमिस्ट के पास खड़ा था, दुकान के पास दवा खरीदने के लिए, और उसने जब मूल्य बताया बोला मेरे बस की बात नहीं है। तो एक व्यक्ति कोई श्रावक खड़ा था, उसने कहा बेचारा गरीब है, लो मेरी ओर से इनको सारी दवाएं दे दो। अब संयोग बस में मिल गया, पर कहाँ सब मिलते हैं, सहयोग करने वाले भी नहीं मिलते, सहयोग करने वाले भी नहीं है। तो एक बड़ी समस्या है। आखिर डॉक्टर दवा कब तक सहयोग करेंगे? आपको खोजना है कि मैं इन बड़ी बीमारियों से बच सकूं, तो फिर खोजना होगा कि बड़ी बीमारियां हमारे नकारात्मक भाव के कारण पैदा होती है। नकारात्मक भाव से दोनों बातें होती है, चरित्र भी बिगड़ता है, बीमारियां भी होती है। जब जब औदैहिक भाव प्रबल होता है, नकारात्मक भाव बढ़ता है, तो चरित्र भी बिगड़ता है। चरित्र के लिए जैन आचार्यों ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, अकसायंखु चरित्रम। कसाय जब बढ़ता है तो चरित्र का हनन होता है, कसाय जब उपशांत होता है तो चरित्र भी सुधरता है और स्वास्थ्य भी सुधरता है। तो हम चिंतन करें कि समाधि कैसे मिले, समाधान खोजें। शरीर की समस्याओं का समाधान, मन की समस्याओं का समाधान और भावों की समस्या का समाधान, हम समाधान खोजें और व्याधि आदि और उपाधि के चक्र व्यूह से बाहर निकल सकें और स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन जी सकें। इस समाधान का, समाधि का गीता में बहुत सुंदर निरूपण मिलता है, धम्म पद में भी बहुत अच्छा मिलता है, और उत्तराध्ययन और आचारण सूत्र में भी बहुत अच्छा समाधान मिलता है। हमें मार्गदर्शन इन शास्त्रों से मिल जाता है, किंतु शास्त्र का काम मार्गदर्शन देना है, चलना नहीं है। रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से जाओ और जोधपुर पहुंच जाओगे, बताने वाले ने रास्ता बता दिया, पर चलना तो आपको पड़ेगा, चाहे पैरों से चले, चाहे कार से चले, बस से चले, आखिर जाना तो आपको होगा। हम शास्त्रों का उपयोग करें इतना कि रास्ता मिल गया, अब चलना है, गति करना है, तो फिर उसमें स्वयं गोता लगाना होगा और स्वयं खोजना होगा। अगर स्वयं कुछ भी न करें, केवल होशियारी से काम करें तो काम नहीं होता है। होशियारी से माँ ने बच्चों से कहा कि बच्चों देखो कि तुम 1 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर खेल कूद करना। अच्छी बात कही थी। अब 1 घंटा पढ़ाई कर ली, अब बच्चे आए, आकर बोले माँ हमने तुम्हारी बात मान ली, 1 घंटा पढ़ाई कर ली, और फिर आगे तुमने कहा था कि फिर बाद में खेल कूद करना, खेलना, अब हम खेलेंगे, तो माँ तुमको भी हमारे साथ खेलना हो। माँ बोली मैं क्या खेल करूँगी, मैं तो जानती नहीं हूँ। कि नहीं, हम बता दें तरीका। क्या? कि हम आज हाथी बनेंगे। बगीचे में जो या चिड़ियाघर में जो हाथी होते हैं, जू में जो हाथी होते हैं, तो हम हाथी बनेंगे और हाथी बनते कर घूमेंगे, तो तुम्हारा खेल ये होगा कि हमारे मुंह में केला देते रहें। हर जगह प्रवंचना होती है, समाधान की खोज नहीं होती, दूसरे को ठगने का प्रयत्न होता है, पर कम से कम अपने आप को तो ठगने का प्रयत्न मत करो, स्वयं खोजो। और मैं मानता हूँ जो व्यक्ति स्वयं खोज करता है काफी समाधान मिल जाता है। हमें समाधान खोजना है, उत्तर खोजना है, और उस वाक्य को सदा सामने रखना है, अपना सत्य में सिज्जा।
प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ सूत्र, मध्य सूत्र या अंतिम सूत्र है और उत्तराधीन सूत्र का एक सुंदर मार्गदर्शन है कि स्वयं सत्य खोजो। हम सुनते हैं, सुन लेते हैं, परंतु ये वृत्ति पैदा नहीं होती कि हमें स्वयं खोजना है, समाधि की खोज करना है। हम समाधि में कैसे रहें? समाधि के पास तो हम चले जाते हैं, समाधि के पास जाकर माला भी गिन लेते हैं, समाधि के पास जाकर कुछ भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, किंतु स्वयं में समाधि की खोज नहीं करते तो समाधि भी कब तक बचाएगी? जैसे डॉक्टर कब तक बचाएगा, तो समाधि भी तुम्हें कब तक बचाएगी। निमित्त का उपयोग करो, कोई आपत्ति नहीं, पर उपादान को जागृत किए बिना कोरे निमित्त का उपयोग तुम्हारे क्या काम का होगा? उपादान को जागृत करो। निमित्त उपादान में सहयोग कर सकता है, पर उपादान का निर्माण नहीं कर सकता, सहयोग कर सकता है। आदमी जा रहा था, बैलगाड़ी, वर्षा का मौसम, कीचड़ बहुत था और बैलगाड़ी फंस गई दलदल, अब निकल नहीं रहा है, खड़ा है और खड़ा खड़ा कह रहा है, हे बाबा हनुमान आओ और बैलगाड़ी को निकालो। रट लगा दी, जब करना शुरू कर दिया कि जब तुमने सागर को भी पार कर दिया तो क्या मेरी बैलगाड़ी को नहीं निकालोगे? आओ निकालो। इतने में एक समझदार आदमी आया और उसने कहा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कि बाबा को याद कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, पुकार रहा हूँ कि बाबा आओ और मेरी बैलगाड़ी को बाहर निकालो। उसने कहा, मूर्खता की बात कर रहा है, जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिए भगवान को, देवता को क्यों कष्ट दें? ले आ। स्वयं आया और दिया धक्का, बैलगाड़ी निकल गई। बोला, मूर्ख, ऐसी मूर्खता कभी मत करना। जो काम हम कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम स्वयं करें, और जब न कर सके तो कभी कभी किसी को याद किया जा सकता है। हम शक्ति प्राप्त करें, शक्ति की मांग करें। मैं करूं, मांग करना हो तो 3 बातों की मांग करें। चंदे सुनिर्मल यरा, मेरा जीवन चरित्र चंद्रमा जैसा निर्मल बने, इस मांग करें, ये मांग करें, ये प्रार्थना करें, भावना करें कि चंद्रमा की तरह मुझ में शीतलता आए, मेरा कसाय शांत रहे और निर्मलता आए। आई चेसु अयम पयासैरा, और मुझ में सूर्य से भी अधिक प्रकाश हो, अंतः प्रकाश, भीतर का इतना प्रकाश कि मैं सूक्ष्म सत्य को भी देख सकूं। सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ पहुँचूं और देखूं। कवि के लिए कहा गया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो मैं तो कवि से भी आगे पहुँच सकूं, सूक्ष्म सत्य को देख सकूं। ये मांग करो, ये समाधान है, समाधि है। निर्मलता एक समाधान है, प्रकाश, भीतर का प्रकाश एक समाधान है। और सागर वर गंभीरा, मैं सागर की तरह गंभीर बनूं, इतना गहरा बनूं, इतनी गहराई आए कि कोई बाहर कुछ जाए ही नहीं। मानता हूं ये 3 बड़े समाधान है, निर्मलता, तेजस्वीता और गंभीरता। यह हम मांग करें, बहुत अच्छी मांग है, और फिर इनके द्वारा हम समाधान को खोज करें तो यह समाधि का सूत्र हमारे हाथ लगेगा। और मैं मानता हूं कि समाधि से बढ़कर सत्य की खोज का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ा रास्ता है समाधि। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे